सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जहां इस कंपनी का फ्राइडे के दिन दोस्तों आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था एंड 47 रुपीज के आसपास हमें आईआरएफसी कंपनी की क्लोजिंग नजर आया हुआ था। अभी देखिएगा एक बहुत बड़ा दोस्तों अपडेट्स आपको पता ही होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि आईआरएफसी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा हमें ओएफएस का एक स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि आईआरएफसी कंपनी के अंदर ओएफएस आ सकता है, ऑफर फॉर सेल आ सकता है, जहां गवर्नमेंट 11% का स्टेक इस कंपनी से बेच सकते हैं। करंटली आप देखोगे तो सेबी के रूल के हिसाब से आपको पता ही होगा कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है उस कंपनी को 3 सालों में जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग चाहिए होता है 75% से नीचे प्रमोटर्स का होल्डिंग चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों आईआरएफसी कंपनी का जो होल्डिंग है प्रमोटर्स का 86% का होल्डिंग हमें नजर आया हुआ है। उससे अगर 11% का माल अगर प्रमोटर्स बेचते हैं तो वो होल्डिंग हमें 75% के आसपास हमें प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अभी तक तो ऑफिशियल बेसिस के पर हमें स्टेटमेंट नहीं आया, ऑफिशियली ओएफएस अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जब भी ओएफएस अनाउंसमेंट होगा हमें अच्छी खासी बेसिस की और हमें कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आ सकती है। क्योंकि आपको पता ही होगा ओएफएस जब आता है तो डिस्काउंट प्राइस के अंदर दोस्तों ओएफएस लाया जाता है, कोई प्रीमियम प्राइस के ऊपर ओएफएस नहीं लाया जाता। तो फ्राइडे के दिन जब कंपनी ने अपना लो अपना टच किया था 46.40 रुपीज का दोस्तों लो हमें आईआरएफसी कंपनी ने टच किया हुआ था। तो अभी देखिएगा जब दोस्तों फ्राइडे के दिन या फिर जब हमें ओएफएस कंपनी के अंदर अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया हुआ था। उसी के बाद दोस्तों रिपोर्ट हमें ऑफिशियली बेसिस के ऊपर लॉन्च हुआ है। ये रिपोर्ट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया है। आप ये देख सकते हो रिसर्च के द्वारा दिया गया है। रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी सेड IRFC share price was uptrend due to new wagon order by Indian Railway that is expected to benefit द रेलवे पीयूसी कंपनी। यानी कि बेसिकली क्यों हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर तेजी आया था 34 रुपीज की कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आया कि वो कंपनी ने 52 रुपीज का अपना हाई हमें क्रिएट किया है। तो ये तेजी के पीछे वजह क्या था, कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें मिल रहे थे, तो इसी की वजह से तेजी हमें कंपनी के अंदर आ रही थी। बट लोअर देन द एक्सपेक्टेड फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल 2023 एंड 24 एज वेल एज आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी कंपनी ने जो अपना Q1 का दोस्तों रिजल्ट जो पेश किया था वो रिजल्ट कोई दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। रिजल्ट्स के अंदर हमें डिप्स नजर आया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस की पर कंपनी बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर काम कर सकती है, बहुत अच्छे खासा आने वाले सालों में कंपनी परफॉर्म कर सकती है, ऐसा हमें एक्सपेक्ट के द्वारा दिया गया है। तो अभी देखिएगा ओएफएस ऑफिशियली अनाउंस करने से पहले ही हमें कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हुआ है फियर की वजह से कि अगर ओएफएस आएगा तो फिर कंपनी गिरेगा और हम लोग फिर यहाँ फंस जाएंगे। इस तरीके से रिटेलर्स ने दोस्तों सोचा और रिटेलर्स की सेलिंग हमें नजर आई और इसी की वजह से आईआरएफसी कंपनी के अंदर गिरावट नजर आई। करंटली अगर आप देखोगे तो 48 रुपीज के आसपास हमें इन्होंने लेवल दिया हुआ था कि अगर ये कंपनी 48 रुपीज का लेवल अगर तोड़ के नीचे आती है तो कंपनी का लेवल सपोर्ट क्या बन सकता है, 45 रुपीज का सपोर्ट हमें बन सकता है। तो जिसके हिसाब से अभी अगर आप देखोगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर फ्राइडे के दिन हमें आईआरएफसी कंपनी का जो क्लोजिंग हुआ था 48 रुपीज से नीचे नजर आया हुआ था। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा ऐसा मानना है कि ये कंपनी 45 रुपीज के आसपास अपना सपोर्ट ले सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है कि 45 रुपीज के आसपास टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी हमें इंपॉर्टेंट यही दोस्तों लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। साथ में पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ सकता है हमें मंडे के दिन अच्छी खासी, जिन लोगों ने हायर प्राइस की पर दोस्तों अगर आपने निवेश किया है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा आरबीएनएल कंपनी के अंदर भी दोस्तों ओएफएस नजर आया हुआ था। तो अब कंपनी 130 रुपए से भी आगे हमें ट्रेड कर रहा था, उससे भी ज्यादा हमें कंपनी ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों उस कंपनी के अंदर जब ओएफएस अनाउंसमेंट हुआ कंपनी के टारगेट क्या दिया था 119 रुपए के आसपास हमें टारगेट दिया हुआ था। तो कंपनी करंटली 122 रुपए के ही आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, अगर ओएफएस भी आता है, अगर आपने हायर प्राइस की पर भी निवेश किया तो जब कंपनी गिरता है तभी भी आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि आईआरएफसी कंपनी एंड आरबीएनएल कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है एंड गवर्नमेंट इसके ओनर्स हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनी है। तो मंडे के दिन हमें इम्पैक्ट क्यों पड़ सकते हैं पॉजिटिविटी का, क्योंकि आफ्टर मार्केट फ्राइडे के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे आफ्टर मार्केट हमें ऑर्डर लग चुका है, एम ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज अगर आप देखोगे 21,000 शेयर्स की क्वांटिटी ऑलरेडी हमें एम ऑर्डर लग चुका है मंडे के लिए।
तो जिसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर गैप अप आपको ओपनिंग नजर आ सकती है। और पॉजिटिव दूसरी चीज अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स का, अगर आप क्या इन्होंने बाइंग सेलिंग किया है उसका अगर आप डेटा देखोगे तो 22 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 4 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा बुलिश हमें म्यूचुअल फंड्स बाइंग की और आईआरएफसी कंपनी के अंदर ध्यान दे रही है। आईआरएफसी कंपनी का ट्रेडिंग का दोस्तों अगर आप टेक्निक देखोगे तो पहले कंपनी कंसोलिडेट करेगी, तेजी आएगी, फिर गिरेगी, कंसोलिडेट करेगी, तेजी आएगी, फिर गिरेगी, कंसोलिडेट करेगी, तेजी आएगी, फिर गिरेगी, और फिर यह कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है और यही से कंपनी के अंदर आने वाले सालों में तेजी आपको नजर आ सकती है। तो अच्छी कंपनी है, जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लेकिन करंटली फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। ओएफएस आने के बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। करंटली वेट एंड वॉच करना, कंपनी अच्छी पता है, लेकिन ओएफएस अगर आता है तो और आपको ये कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर सकती है।